तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे जाके सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल ये है, with the help of this following image you will get a better idea about how the image is getting captured in your DSLR camera, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो वही मशीन है, मैंने उसको थोड़ा और इलेबरेट करके बताया है। जैसे वही लाइट था, अब ये सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई मुझे बता पाएगा? क्योंकि इसमें सिंगल लेंस ही एट अ टाइम वन लेंस ही चलता है, दो नहीं लगा सकते हम। एग्जैक्टली, एक लेंस ही आप एट अ टाइम उसको अटैच कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था देयर इज अ लाइट। अब ये जो लेंस होती है, ये लेंस मल्टीपल ग्लासेस के एलिमेंट्स के साथ में बनती है। तो वो कैसे बनती है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि देयर इज अ लाइट विच इज कमिंग टू योर पर्टिकुलर कैमरा, और वो जो यहाँ पर लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर एक मिरर होता है कैमरा में, अगर आप देखोगे DSLR। तो DSLR में लास्ट में वर्ड क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? रश्मि? रिफ्लेक्स। तो जो रिफ्लेक्स वर्ड है ना, वो रिफ्लेक्स वर्ड यूज क्यों किया गया है? तो देयर इज समथिंग जिससे आपका लाइट रिफ्लेक्ट होता है। वो क्या होता है, देयर इज वन मिरर इन योर पर्टिकुलर कैमरा। वो मिरर के ऊपर आपका जो लाइट है, वो लाइट आके रिफ्लेक्स होने वाला है। कैसे होता है वो अभी हम लोग सीखेंगे। सिंपल, अभी आप लोग सारे लोगों के पास कैमरा अवेलेबल है, करेक्ट? आप लोग सारे लोग, आप लोगों को लेंस कैसे निकालना है मैंने कल बताया था, हाँ। करेक्ट? तो आप क्या करोगे, सारे लोग आपका कैमरा ऑफ करोगे, ध्यान से उसको पकड़ोगे, और वो लेंस रिलीज का जो बटन है ना, उसको प्रेस करके लेंस निकालोगे। निकाला? लेंस निकाल के अलग रखिए, बॉडी को हाथ में लीजिए, जो बॉडी है कैमरा का, राइट। हाँ, अब वो बॉडी का जो सामने वाला पार्ट है, उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से लिख के बताना। एक मिरर दिखाई दे रहा है, एक ग्लास है, करेक्ट? रश्मि, आपको भी ग्लास दिखाई दे रहा है? नवनीत, आपको? यस सर। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ, इस मिरर की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, लाइट जो है वो यहाँ से लाइट आया आपके लेंस के थ्रू, जो आपने लेंस निकाला, उसके बाद में जो मिरर है ना, वो मिरर का जो पोजीशन है वो 45 डिग्री में आपका प्लेस किया गया है, ठीक है? 45 डिग्री, ऐसे ऐसे, हाँ एग्जैक्टली, क्रॉस में वो मिरर आपका प्लेसमेंट है। तो ये क्या होता है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट एग्जैक्ट लेंस के थ्रू इस मिरर के ऊपर गिरेगा। और लाइट का तो ना बेसिक रूल है कि लाइट हमेशा, अगर आप आईने पे भी टॉर्च मारते तो रिफ्लेक्स होने वाला है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सेम लाइट आपका यहाँ पर हिट होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्स होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ पेंटाप्रिज्म। कैमरा के अंदर एक पेंटाप्रिज्म, एक मैकेनिज्म होता है, वो आपको व्यू फाइंडर दिखाने के लिए हेल्प करता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसको मैं हम लोग थोड़ी देर के बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि देयर इज वन लाइट। ये लाइट आपके कैमरा के लेंस के थ्रू कैमरा के अंदर आती है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मिरर है, ये मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है 90 डिग्री में। अब उसके बाद ये जो पेंटाप्रिज्म है ना, ये पेंटाप्रिज्म क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो कितने लोगों को प्रिज्म पता है? स्कूल में हम लोगों ने आई थिंक प्रिज्म करके एक कोई एलिमेंट्स हमने पढ़ा होगा कभी, मल्टीपल कलर्स निकलते हैं उससे। एग्जैक्टली। तो एक कांच का ट्रायंगल वाला कोई एक एलिमेंट होता है, जिसमें अगर आप एक साइड से लाइट थ्रो करते हो, राइट, एक लाइट से अगर एक साइड से मैं थ्रो करता हूँ तो मुझे स्कैटर्ड हो जाती है, ऐसा कुछ 7 अलग अलग कलर्स में मिलती है, राइट, ऐसा वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब आपने एक लाइट डाला, एक किरण जो है, एक किरण मैंने डाला, उसको 7 अलग अलग किरण में वो डिवाइड हो गया। अब ये इसके 3 साइड होते हैं, कितना होता है, ट्रायंगल होता है ऐसा, तो इसको प्रिज्म बोलते हैं, 3 साइड होते हैं। बट देयर इज अनदर वन एलिमेंट जो DSLR में इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत पहले, जिसको बोलते हैं पेंटाप्रिज्म। ये पेंटाप्रिज्म क्या होता है, ये पेंटाप्रिज्म सेम प्रिज्म की तरह काम करता है, लेकिन इस पे 5 साइड होते हैं। 5 साइड कैसे होते हैं मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, ये एक ग्लास का एलिमेंट होता है। ये ग्लास का एलिमेंट, जो भी इसके अंदर लाइट पास हुआ वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो बेसिकली ये लाइट का जो एंगल है ना, उसको करेक्ट करने का काम करता है।
मतलब ऐसे स्प्रेड होगा ऊपर से लाइट ऐसे। अंदर ही अंदर घूमेगा हाँ, और अंदर ही स्प्रेड होगा। हाँ, हाँ। तो ये 5 अलग अलग साइड होते हैं उसको। अब ये इसको बोला जाता है पेंटा प्रिज्म। प्रिज्म का तरह ही काम करने वाला है, लेकिन इसको 5 साइड है। तो 5 साइड क्यों दिए गए हैं वो अभी हमको यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हो, सेम है। लाइट यहाँ से आपके कैमरा के अंदर आया लेंस के थ्रू। ये जो मिरर था यहाँ पर लाइट जैसे आया वो हीट हुआ, यहाँ से ऊपर जाके ये पेंटा प्रिज्म दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 अलग अलग साइड से। तो लाइट का तो बेसिक रूल है कि लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से अगर लाइट यहाँ पर आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ पर आएगा। तो अगेन सेम डायरेक्शन में लाइट आ गया जिस डायरेक्शन से वो लेंस के अंदर आया था। तो आप देख पा रहे हो जो आपका व्यू फाइंडर है ये वाला, ये जो व्यू फाइंडर है ये आपके लेंस के ऊपर होने के बावजूद आप उसको कैसे देख पाते हो। जो आपका लेंस देख रहा है वही आप व्यू फाइंडर से कैसे देख पाते हो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। So it goes up, then goes like this, and then it comes back to the eye. Like that. Exactly. तो ये जो पेंटा प्रिज्म है इस प्रकार से काम करता है ताकि वो जो आप कैमरा के अंदर आने वाली जो लाइट है उस लाइट का एग्जैक्ट प्रीव्यू आपको दिखाई दे कि सेम आप देख पा रहे हो यहाँ से जो भी लाइट आया सेम 90 डिग्री में लाइट आया, यहाँ पर भी आपको जो दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री में आ गया। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक पेंटा प्रिज्म जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको व्यू फाइंडर से प्रीव्यू दिखाने का काम करता है। करेक्ट, ये समझ में आया? सर जो ऐसा फ्लैट होता तो वो हमें वो व्यू ऐसे प्रॉपर नहीं दिखता, मतलब व्हाट वुड हैव बीन अदरवाइज अगर फ्लैट होता। देखिए अगर फ्लैट होता स्क्वायर होता तो वो जो लाइट है वो लाइट रिफ्लेक्ट ही कैसे हो पाता। आपका जो सवाल है मतलब प्रिज्म का वो जो इधर ये यूज किया हुआ है एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अगर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है स्क्वायर में आ गया तो लाइट ऊपर जाएगा, फिर उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए जगह ही नहीं है ना। तो दैट प्रिज्म का प्रिंसिपल वो यूज हुआ है एग्जैक्टली। तो लाइट क्या है इस प्रिज्म के वो अंदर ही घूमने वाला है। सिंपल कई बार हमने देखा है वो छोटे बच्चे वो रबर वाला बॉल फेंकते थे तो बॉल आगे जाता था फिर घूम फिर के उधर ही आ रहा है, ऐसा होता है ना कई बार। तो वैसा इसमें है कि लाइट जो है इन 5 अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगा और वो घूमकर आपको यहाँ पर व्यू फाइंडर में प्रॉपर दिखाई देगा। तो ये व्यू फाइंडर में आपने देखा, आपको पता चल गया कि आप एग्जैक्टली क्या क्लिक करने वाले हो, राइट। उसके बाद में अब आपने वो बटन प्रेस किया, जो शटर रिलीज का बटन है वो मैंने प्रेस किया। तो जब मैं शटर रिलीज का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये जो पेंटा प्रिज्म का ये जो मिरर है ना, ये मिरर अभी कैसा था ऐसा, राइट। अब मैंने बटन प्रेस किया ये ऐसा हो गया, समझ में? पहले ऐसा था, अब मैंने जैसे बटन प्रेस किया ये मिरर ऐसा हो गया। तो ये मिरर ऊपर चला जाता है यहाँ पर, और वो जो लाइट है ना वो लाइट एग्जैक्ट आपका जो सेंसर है उस सेंसर पे आ जाती है डायरेक्ट 90 डिग्री में। सर वन सेकंड कैन यू रिपीट? श्योर। देखिए पेंटा प्रिज्म जो है वो मैंने बताया आपको मिरर कैसे काम करता है वो नहीं, वो कर्सर से हाँ देखिए अब ये आपका मिरर था, राइट। ये वाला मिरर है बाय डिफॉल्ट तो ऐसे प्लेसमेंट है ये, करेक्ट। तो जब आप बटन में प्रेस करते हैं ना, मतलब शटर रिलीज का बटन जब प्रेस करते तो होता क्या है कैमरा के अंदर, तो ये जो मिरर है ना, तो ये जो मिरर है ना, ये मिरर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद में ये रास्ता इसके लिए ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक जो था वो हट गया। अब ये डायरेक्ट लाइट आपके सेंसर के ऊपर हिट हो गया। तो क्या होगा कि वो जो मिरर है वो मिरर ऊपर चला गया। अब आपके पास डायरेक्ट लाइट आपके बैरियर हट गया ना, तो डायरेक्ट लाइट आपका सेंसर के ऊपर आ गया। और सेंसर के ऊपर जब डायरेक्ट लाइट आपका फॉल हो रहा है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो जो मिरर का काम है वो सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए काम करता है। एक बार आपको प्रीव्यू दिख लिया, आपने बटन प्रेस किया तो मिरर ऊपर चला जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो गया, गेट ओपन हो गया और वो लाइट आपके रिकॉर्ड सेंसर पे रिकॉर्ड हो गया। तो वो जो सेंसर ने मतलब सेंस किया वो मिरर हमको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है ऐसे। मिरर सिर्फ रिफ्लेक्ट करके वो काम आएगा। ये मिरर था, अब वो लाइट मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया मिलेगा, ध्यान से देखना। मींस सर मिरर का ये काम है कि हमें वो प्रीव्यू दिखे। एग्जैक्टली बस इतना प्रीव्यू नहीं है ना। मिरर का काम है कि जो आपका कैमरा है उसको पेंटा प्रिज्म को हेल्प करे। पेंटा प्रिज्म आपको प्रीव्यू दिखाने का काम करता है। आपको आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा ना हमको
लाइट का इश्यू आने वाला है, बट आई विल ट्राई बिकॉज आफ्टर 1-2 लेक्चर्स यहाँ पर एक अलग लाइट भी इंस्टॉल होने वाला है, तो हमको लाइट का जो तकलीफ है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको अभी ये पर्टिकुलर लाइट दिखाई दे रहा है, ये मिरर, राइट? हाँ। अब ये 45 डिग्री में प्लेस है, करेक्ट? अब अगर मैं इसको मैंने कैमरा ऑन किया, अब मैंने कैमरा ऑन करने के बाद में शटर्स में मैंने बहुत कम कर दिया, तो आप देखोगे ना जैसे मैंने ऊपर किया ना, दिख रहा है ऊपर हो गया सेंसर, ये ऊपर हो गया, लाइट सेंसर को मिल गया और आपका इमेज क्लिक हो जाता है। तो So when you're clicking, that glass thing gets covered. एग्जैक्टली वो जो ग्लास है ना वो ओपन हो जाएगा। ये जो ग्लास है ना, तो do it again, अभी मैं ध्यान से देखूं। देखना ये जो मिरर है, ये जैसे ऊपर किया ना तो लाइट सेंसर जो वो सेंसर ओपन हो गया और आपका जो लाइट है सेंसर के ऊपर हिट होगा। ओके ओके, हाँ, सेंसर के हिट होने के बाद में वो इमेज क्लिक हो जाएगा। बट विदाउट लेंस कोई भी इमेज क्लिक नहीं होता, तो आपको इमेज ऐसे आएगा, ओनली द वाइट, करेक्ट? तो आपको इमेज लेंस फोटो क्लिक करने के लिए आपको लेंस लगाना जरूरी है, और गलती से भी ऐसा कभी करना मत, क्योंकि ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको कैमरा लेंस निकाल के बताया, बट आप लोग विदाउट लेंस कैमरा ऑन नहीं करोगे, इट कैन डैमेज अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप कैसे सेंसर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज आपका सेंसर के ऊपर डस्ट हो सकती है या सेंसर भी खराब हो सकता है। सर सेंसर के पास ऐसे आने के बाद mirror you said it goes up when we click this thing shutter, right? So that mirror goes up, right? और ये लाइट इधर सेंसर को कैच करती है, बराबर? करेक्ट। फिर इसके बाद ये मतलब ये मिरर फिर क्या काम करता है यहाँ? वही, आपने इमेज क्लिक हो गया, हाँ, इमेज जिससे क्लिक हुआ मिरर अपने पोजीशन पे फिर से आ जाएगा, हाँ, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। सेम दरवाजा है, दरवाजा ओपन किया, गेस्ट अंदर आ गया, दरवाजा बंद, उसका फर्क है, राइट? अब आपको समझ में आया एग्जैक्टली ये कैमरा कैसे काम करता है। तो जब आप ध्यान से देखना, जब आप बटन प्रेस करते हो ना, तो बटन प्रेस करते वक्त जो आपको व्यू फाइंडर से दिखाई दे रहा है वो 1 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मिरर जो है ये ऊपर चला गया, तो व्यू फाइंडर वाला जो पूरा मैकेनिज्म था ये ब्लॉक हो गया। हाँ, करेक्ट। तो उस सेकंड जो भी आपका शटर स्पीड होगा उसके हिसाब से वो जो व्यू आपको दिखाई दे रहा था प्रीव्यू, वो बंद हो जाएगा, इमेज क्लिक हो जाएगा। उसके बाद जब मिरर अपने पास, हाँ, मिरर अपने बैक टू पोजीशन पे आ गया, फिर आपको प्रीव्यू फिर से दिखना चालू हो जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होती है आपके कैमरा के अंदर, जो एक्चुअल में आप यहाँ पर जो मैंने बताया ना कि लाइट है, मिरर काम करता है, वो यहाँ पर पेंटाप्रिज्म के थ्रू देखा, बटन प्रेस किया, उसके बाद मिरर ऊपर चला गया और जो लाइट है डायरेक्ट फिल्म आपका जो भी सेंसर है वहाँ पर आया और आपका लाइट जो है वो रिकॉर्ड हो गया, करेक्ट? इसमें किसी को कोई डाउट है? ये समझने के लिए इजी है, समझ में आ गया है? रश्मि, ऋतु, रूपल, नवनीत, यस, किसी को कोई डाउट है? नहीं।